नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 4 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 2:30 पर महंत दिग्विजय नाथ पार्क में पहुंचेंगे सीएम योगी। निषाद पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होंगे यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ। करीब 3:30 बजे चंपा देवी पार्क पहुंचेंगे सीएम योगी। गोरखपुर में महोत्सव के समापन समारोह में शिरकत करने वाले हैं आज सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। 4 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। गोरक्षनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे आज सीएम योगी। 14 और 15 जनवरी को मंदिर में ही सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में भी शिरकत करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। इस समय सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में हैं और शाम को वो गोरखपुर के लिए रवाना होंगे और आज रात गोरखपुर में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष शाही जुड़ गए हैं। आशीष, 4 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचने वाले हैं आज सीएम योगी आदित्यनाथ। 2:30 बजे दिग्विजयनाथ पार्क में पहुंचेंगे और कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ उनके कार्यक्रम है, क्या कुछ अपडेट है उनके कार्यक्रमों को लेकर? मैं आपको बता दूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर पहुंच रहे हैं। तो वहीं पर गोरखपुर महोत्सव का समापन भी करेंगे। गोरखपुर महोत्सव में सोनू निगम के आसपुर का पूरा गोरखपुर पूर्वांचल लुत्फ उठाएगा। तो वहीं पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे गोरखपुर मंदिर में आएंगे, जहाँ पे अधिकारियों संग एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। खिचड़ी मेले को लेकर खिचड़ी मेले में व्यवस्थाएं को देखेंगे, खुद जाके एक एक जगह पर निगरानी करेंगे और जितने भी सुरक्षा व्यवस्था है उनको गहनता से अधिकारियों से सुनेंगे और अधिकारियों को निर्देश देंगे। और गोरखनाथ मेले में जितने भी दूर दराज से व्यापारी आते हैं, जितने भी मेला करता लोग आते हैं, किसी को कोई प्रकार की दिक्कत ना पाए। जितने भी श्रद्धालु देश के कोने कोने से आते हैं, क्योंकि खिचड़ी मेला, गोरखपुर खिचड़ी मेला पूरे विश्व प्रसिद्ध है और गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने के लिए पूरे देश से लोग आते हैं। यहाँ तक कि सबसे पहला खिचड़ नेपाल के राजघराने से चढ़ाया जाता है। ये कहा जाता है कि गोरखपुर का खिचड़ी मेला पूरे विश्व प्रसिद्ध है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के साथ पीठाधीश्वर भी है, तो अपने 3 दिन अपने पीठाधीश्वर के रूप में नजर आएंगे। तो वहीं पर गाजे बाजे के साथ यहाँ पे जो नाथ संप्रदाय की जो परंपरा चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है, उसमें आप शिरकत करेंगे और गोरखनाथ महोत्सव का आज समापन करेंगे और साथ ही साथ खिचड़ी मेले की पूरी निगरानी और व्यवस्था चुस्त रहे इस पे अधिकारियों से एक बैठक भी करेंगे। आशीष, 4 दिवसीय सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर में इस बार का दौरा है। ऐसे में क्या कुछ खास रहेगा और इस बार डबल जिम्मेदारी उनके ऊपर रहेगी? एक तो गोरखपुर गोरक्षनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर है, दूसरा सूबे के मुखिया हैं। खिचड़ी मेले को लेकर, संक्रांति पर जो मेला लगता है उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और कितना खास सीएम योगी आदित्यनाथ का इस बार का ये दौरा रहेगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर में रहते हैं तो अपने 2 रूप में नजर आते हैं। वहीं जब पूजा अर्चना करते हैं तो एक महंत के रूप में नजर आते हैं, तो वहीं पर जब जनता की समस्या सुनते हैं तो एक प्रदेश के मुखिया के रूप में नजर आते हैं। और गोरखपुर का खिचड़ी मेला नाथ संप्रदाय का जो भी पीठाधीश्वर होता है वो नाथ संप्रदाय के परंपरागत नियमों से उसका पालन पोषण करता है। बाबा गोरखनाथ का खिचड़ चढ़ता है, जिस तरह से यहाँ पे वेशभूषा एक महंत का पहनते हैं योगी आदित्यनाथ जी। तो ये कहा जाता है कि जिस तरह से बखूबी प्रदेश के मुखिया के रूप में नजर आते हैं, उसी तरह से बखूबी ये अपना पीठाधीश्वर के रूप में नजर आते हैं। तो वहीं पर गोरखनाथ मेले में मैंने बताया, गोरखनाथ मेले में प्रदेश के कोने कोने से व्यापारी संग आए हुए हैं, जो अपना स्टॉल लगाए हुए हैं। उनकी सुरक्षा में कहीं से चूक ना हो जाए। यहाँ आशीष, राजनीति दृष्टिकोण की अगर बात की जाए तो उस लिहाज से ये दौरा कितना अहम है? और बताया जा रहा है कई राजनेताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं, निषाद पार्टी के कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। जी बिल्कुल, देखिए 4 दिवसीय दौरा है, उसी में निषाद पार्टी का कार्यक्रम है, उसमें मुख्य अतिथि के तौर पे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। लेकिन गोरखनाथ मंदिर यानी कि गोरखनाथ जो मठ है, ये यहाँ पे हिंदू धर्म का आस्था का केंद्र है। यहाँ पे सभी जाति धर्म सभी पार्टियां एक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आस्था का केंद्र है गोरखनाथ मंदिर। तो ये कहा जाता है कि खिचड़ी मेला किसी भी राजनीतिक चीज से कोसों दूर है, यहाँ पे सिर्फ उसी की आस्था का केंद्र है ये। बिल्कुल आशीष, गोरखपुर महोत्सव का भी आयोजन है जिसके समापन समारोह में शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो कब ये समापन समारोह होगा? जी बिल्कुल, शाम 3 बजे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में पहुंचेंगे, जहां पे गोरखनाथ महोत्सव हो रहा है। वहां पे गोरखपुर महोत्सव में पहुंचेंगे, शिरकत करेंगे और यहाँ पे रवि किशन से लेके पर्यटन मंत्री के कई यहाँ पे नामचीन हस्तियां होंगी और साथ ही साथ आज इसका समापन करेंगे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। फिलहाल गोरखपुर मुख्यमंत्री का सिटी है, यहाँ पे वैसे भी प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अमला
जमीन से लेकर आकाश तक की निगरानी चारों तरफ करता है, कहीं से कोई चूक ना हो जाए, क्योंकि सीएम सिटी है। तो ये कहा जाता है गोरखपुर के जो भी आला अधिकारी हैं वो सभी लोग कमर कसे हुए और मुस्तैद नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस अपडेट के लिए आपका। वहीं रायबरेली से एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सड़क हादसों को लेकर हाई अलर्ट पर है पुलिस। होटल, ढाबे और पेट्रोल पंप संचालकों को नोटिस दिया गया है। अवैध पार्किंग को बढ़ावा देने वाले लोगों को भी नोटिस दिया गया है। सड़क के किनारे अब पार्किंग पर रोक लगेगी। कोहरे के कारण हाल ही में कई सड़क हादसे सामने आए हैं, बड़े सड़क हादसे हुए हैं। हादसे में हाल ही में जो सड़क हादसा हुआ उसमें छह लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। सीओ सिटी वंदना सिंह ने ये आदेश जारी किए हैं। मिल एरिया थाना क्षेत्र में कार्रवाई भी की गई है इसको लेकर। तो सड़क के किनारे अब अवैध पार्किंग पर रोक लगाई जाएगी। कोहरे के कारण हाल ही में एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया था जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे में 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और जो सड़क किनारे अवैध पार्किंग थी वो इस हादसे के पीछे जिम्मेदार थी, जिसके चलते पुलिस प्रशासन अब अलर्ट हो गया है। नोटिस दिया गया है जो ढाबे वाले हैं, पेट्रोल पंप संचालक हैं, उनको कि अपने दुकानों के आगे, ढाबों के आगे, पेट्रोल पंप के आगे अवैध पार्किंग ना होने दे, बिना वजह किसी भी वाहन को खड़े होने की अनुमति ना दे और अगर ऐसा होता पाया गया तो संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस हाई अलर्ट पर है। ये वर्तमान समय में सड़क सुरक्षा माह का चल रहा है, जिसके अंतर्गत जो भी अवैध रूप से पार्किंग स्थल है, जो ढाबे हैं, जो होटल हैं या जो अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान है जहां सड़क के किनारे गाड़ियां अवैध रूप से पार्क होती हैं, उनको वर्तमान समय में हम लोग नोटिस दे करके अवेयर कर रहे हैं कि वो इस तरह की चीज़ें ना होने दें। बीते कुछ समय में देखा जा रहा है कि जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उसमें कोहरे के कारण गाड़ियाँ घुस जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ये नोटिस दी जा रही है। अभी समझाया जा रहा है यदि इन चीज़ों पे सुधार नहीं हुआ तो फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये वर्तमान समय में सड़क सुरक्षा माह का चल रहा है, जिसके अंतर्गत जो भी अवैध वहीं मुजफ्फरनगर बिजली पार्ट बनाने वाली सर्वोकॉन कंपनी द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें जनपद के सभी फैक्ट्री मालिक और अपने डीलर्स को कंपनी ने बुलाया है। कार्यक्रम के दौरान कंपनी के पदाधिकारियों द्वारा सभी उद्योगपतियों का शॉल पहनाकर बुके देकर उनका स्वागत किया गया। मीटिंग के बारे में कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हाजी कमरुद्दीन ने बताया कि मुजफ्फरनगर में बड़ी इंडस्ट्रीज है और अब इस पे चाहे पेपर मिल हो, शुगर मिल हो या फिर रोलिंग मिल, जिसके चलते हमारी सर्वोकॉन कंपनी द्वारा यहां पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सभी उद्योगपतियों को बुलाकर हमने कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी और ये बताया कि हमारे ट्रांसफार्मर सहित और अन्य चीजें इस्तेमाल करके किस तरीके से बेहतर और ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो मुजफ्फरनगर में सर्वोकॉन पावर लीडर्स मीटिंग रखी गई, एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें बड़े बड़े उद्योगपतियों ने शिरकत की। उद्योग के लिए वरदान साबित होगा सर्वोकॉन। कार्यक्रम में एमडी हाजी कमरुद्दीन मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रीज में उद्योग के लिए सर्वोकॉन कंपनी एक वरदान साबित होगा और इससे जो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, वो ज्यादा और बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। जी सर, वो कौन को लेके आए हैं, अब किस तरह की और हमारी कंपनी के डायरेक्टर श्री जाकिर हुसैन सिद्दीकी का पूरे हिंदुस्तान में एक मुकाम अम्बासरिया, राणा सरिया, इंडस्ट्रियल सर एक मिनट जी सर, वो कौन को लेके आए हैं, अब किस तरह की और हमारी कंपनी के डायरेक्टर श्री जाकिर हुसैन सिद्दीकी का पूरे हिंदुस्तान में एक मुकाम अम्बासरिया। इन दिनों कानपुर कमिश्नरेट का ककवन थाना आए दिन सुर्खियों में है।
अभी एक और जहां ककवन पुलिस हत्या कर नहर में फेंके शव को तलाश भी नहीं सकी, तो वहीं दूसरी तरफ थाना क्षेत्र फतेहपुर गांव के डकैती के बाद बदमाशों द्वारा लाखों की लूट की घटना के बाद बुजुर्ग दंपत्ति को मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटना के बाद एक बार फिर ककवन थाना पुलिस की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो कानपुर में ककवन थाना फिर से सुर्खियों में है। हत्या, लूट और डकैती के मामले इलाके में बढ़ रहे हैं। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। एक और जहां पहले कुछ ही दिन पहले एक हत्या का मामला सामने आया था, तो वहीं फिर हाल ही में लूट और डकैती के बाद एक बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर दी गई और मौके से आरोपी फरार हो गए और पुलिस के हाथ अब तक इन दोनों मामलों में खाली हैं। तो पुलिस की कार्यशैली पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। मृत व्यक्तियों को पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु मोर्चरी भेजा गया है। परिवार के द्वारा घटना के संबंध में तहरीर प्राप्त करके प्रकरण में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने की कार्रवाई की जा रही है। मुझे पूरा यकीन है कि शीघ्र ही हम इस घटना का सफल अनावरण करके जिन व्यक्तियों के द्वारा इस घटना को कारित किया गया है उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। और विवेचना की हेल्थ के लिए ये मुनासिब नहीं है कि हम उनको आपके साथ शेयर करें। वक्त आने पे आपको सभी सूचनाएं दी जाएंगी। ठीक। द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। मृत व्यक्तियों को पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु। तो ककवन थाना पुलिस एक बार फिर से सुर्खियों में है। पुलिस की कार्यशैली पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद असलम जुड़े हुए हैं। असलम, ककवन थाना पुलिस सुर्खियों में है। हत्या, लूट और डकैती के मामले इलाके में बढ़ रहे हैं। एक के बाद एक हत्या, लूट और डकैती के मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस की कार्यशैली पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। देखिए, ककवन ही नहीं बल्कि अगर कानपुर की हम बात करें तो कई ऐसे थाने हैं जहां पर लगातार जो अपराध है वो बढ़ रहा है। और ताजे मामले की बात करें तो ये कानपुर ककवन थाना क्षेत्र का है मामला और फतेहपुर एक इलाका पड़ता है जहां पर कल देर रात ये पूरा मामला आया है, जहां पर डकैती हुई। हालांकि काफी समय बाद डकैती घटना हुई वो सामने आई है और बताया जा रहा है कि 5 डकैत थे जो पहले घर के अंदर घुसे हैं। उसके बाद जो बुजुर्ग दंपत्ति थे उनका गला घोटा है और जो वहां पर उनकी बहू थी उसके हाथ पर बांध कर वहां पर लूट की है। तकरीबन 10 लाख का जो कैश थे और इसके अलावा काफी तादाद में जो ज्वेलरी थी उसको जो है वहां लूट ले गए। इसके बाद सुबह तड़के इस पूरे मामले पर पुलिस को सूचना दी गई है। मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची है और डॉग स्क्वाड भी पहुंचा है जो लगातार वहां पर जांच कर रही है, क्योंकि जो अपराध है वो काफी जघन्य है। 2 लोगों की मौत भी है, 2 मर्डर भी है। तो ऐसे में पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। फिलहाल इस पूरे में जांच चल रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही जल्द इस पूरे घटना का अनावरण किया जाएगा और माना जा रहा है कि पुलिस को कुछ ऐसे साक्ष्य मिल गए हैं जिसके जरिए पुलिस इन अपराधियों तक जल्द पहुंच जाएगी। जी असलम, बदमाशों द्वारा कितने की लूट की गई है और पुलिस का क्या कहना है? कितने साक्ष्य उनके हाथ लगे हैं और कब तक वो आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्त में होंगे? देखिए, अगर हम लूट की बात करें तो 10 लाख रुपए कैश की बात सामने आ रही है और तकरीबन ऐसे ही लाखों की ज्वेलरी की बात सामने आ रही है। क्योंकि सबसे पहली जो प्रायोरिटी पुलिस की ये है कि जो मर्डर हुआ है उसको लेकर घटना का जो अनावरण है वो करे। तो फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले को जो साक्ष्य मिले हैं इसको कॉन्फिडेंशियल रखा हुआ है, अभी किसी को बताया नहीं है। लेकिन पुलिस का कहना है कि हमको कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जिससे घटना को जो सफल अनावरण जल्द ही किया जाएगा। असलम, इन घटनाओं से पुलिस की कार्यशैली पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले आ चुके हैं जिनमें पुलिस के हाथ खाली है। तो क्या गारंटी है पुलिस की कि इस बार वो जल्द ही आरोपियों को पकड़ लेगी? पिछले जितने भी जो हत्याएं हुई हैं उनमें भी अभी तक पुलिस के हाथ खाली है, पुलिस अभी तक आरोपियों को नहीं पकड़ पाई है। जी बिल्कुल, अगर हम कानपुर की घटनाओं की बात करें तो कई ऐसे हत्याएं रही हैं बीते साल से लेकर अब तक के जिसमें कि पुलिस ने अभी तक उसकी जो खुलासा है वो नहीं कर सकी। जबकि इतना हाईटेक जो चीजें हैं, सीसीटीवी फुटेज है और मोबाइल के जरिए आपको जो अपराध है उसको रोकने में काफी आसानी हो गई। लेकिन बावजूद इसके सारे संसाधन मौजूद होने के बावजूद पुलिस जो है कई ऐसी घटनाएं कानपुर में घटी हैं, कई ऐसे शव मिले हैं, कई ऐसी हत्याएं हुई हैं, लूट हुई हैं जिनको पुलिस जो है अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है। और लगातार जो पुलिस है वो दावा करती है कि कमिश्नरेट पुलिस जो है कानपुर की वो सुरक्षित
लोगों को रखने का दावा करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो डरे हुए हैं, क्योंकि जो वारदातें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। और ये जो ककवन में जो मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं उसने पूरे शहर भर को हिला के रख दिया है, क्योंकि 2 लोगों का मर्डर भी है, उसके अलावा वहां पर डकैती पड़ी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरी योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो पुलिस फिलहाल पूरे मामले में जांच कर रही है। और बिल्कुल असलम, देखना होगा कि पुलिस कब तक पूरे मामले की जांच करती है और आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। वहीं ग्रेटर नोएडा में एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर एक एम्बुलेंस और कार में भीषण टक्कर हो गई। कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ है। एम्बुलेंस में एक मरीज सवार था जिसे इलाज के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा था। इस हादसे में 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। कोहरे की वजह से यह हादसा बताया जा रहा है, जिसमें 2 लोग घायल हो गए हैं। यहां पर एक एम्बुलेंस और एक कार के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस एम्बुलेंस में एक मरीज को इलाज के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा था। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन चौधरी जुड़ गए हैं। नितिन, नोएडा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा सामने आया है। एक एम्बुलेंस और कार में भीषण टक्कर हो गई। बताया जा रहा था कि एम्बुलेंस में एक मरीज भी सवार था जिसे इलाज के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा था। क्या कुछ हालात हैं आप? ये देखिए पूजा, बिल्कुल ग्रेटर नोएडा के एक्सप्रेसवे पे एम्बुलेंस के द्वारा जो है कल आज सुबह के टाइम में एक मरीज को दिल्ली के लिए रेफर किया गया था ग्रेटर नोएडा से। लेकिन उसके बाद जैसे ही घना कोहरा दिखाई दिया तो कोहरे में एक कार और एम्बुलेंस की टक्कर हो गई थी। टक्कर में 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें नजदीकी हॉस्पिटल में जो है एडमिट कराया गया और साथ ही उसको जो है वहाँ पर पुलिस तैनात कर दी गई। जिस तरीके से कोहरे की वजह से एक्सीडेंट हुआ था एम्बुलेंस और गाड़ी का, तो उसको देखते हुए ट्रैफिक पुलिस वहाँ पर जाम लग गया था। जाम लगते ही जैसे पुलिस वहाँ पर पहुंची तो मौके पर दोनों लोगों को जो है नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। जी, किसकी वजह से यह हादसा हुआ है? किसकी लापरवाही सामने आ रही है इस हादसे के पीछे? कार चालक या फिर एम्बुलेंस चालक, या फिर कोहरा इतना था कि दोनों समय पर एक दूसरे को सूचित नहीं कर पाए और अचानक दोनों वाहन आपस में टकरा गए? जी देखिए पूजा, बिल्कुल जिस तरीके से घना कोहरे की वजह से ये घटना सामने आई है, जिस तरीके से कोहरा था, जमुना एक्सप्रेसवे पे कोहरा पड़ रहा था, तो कोहरे की वजह से ये हादसा बताया जा रहा है। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि जब एम्बुलेंस ग्रेटर नोएडा से जो है दिल्ली के लिए रेफर करने के लिए एक व्यक्ति को जा रही थी, तो उसी के साथ ही जैसे ही गाड़ी आगे अचानक आ जाती है तो आगे गाड़ी आते आते नजर नहीं पड़ी, तो उसी को देखते हुए कोहरा घना पड़ा हुआ था, तो उसमें जो है काफी टकराने की वजह बताई जा रही है। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जो है पुलिस वहाँ पर मौके पे भी नहीं थी, जैसे इतना कोहरा था, तो कोहरे की वजह से जैसे लोगों को जो है एडवाइजर की जा रही है वहाँ पर कर रहा है कि जिस तरीके से जो है कोहरा पड़ रहा है, कोहरे में बिल्कुल गति जो है बिल्कुल स्लो करके चलाए। लेकिन एम्बुलेंस की भी इसमें कहीं ना कहीं गलती देखने को मिले। जिस तरीके से एम्बुलेंस काफी तेज वहाँ बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस की जो स्पीड थी वो काफी तेज एम्बुलेंस की स्पीड बताई जा रही थी, लेकिन कार जो चल रही थी वो बिल्कुल अपने साइड में होकर कार से ड्राइवर था वो चला रहा था। लेकिन जैसे ही एम्बुलेंस आई तो पीछे से जो टक्कर हुई थी, एम्बुलेंस ने गाड़ी में टक्कर मारी, तो मौके पर जो है 2 लोग घायल हो जाते हैं। दोनों घायल लोगों को जो है नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। तो पुलिस को सूचना मिलते ही तो पुलिस मौके पे दोनों को उपचार के लिए इलाज कराने के लिए जारी रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन इस अपडेट के लिए आपका। वहीं सुल्तानपुर में बैंक कर्मचारी से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। लूट में शामिल 4 लुटेरों को स्वाट टीम और पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया। लुटेरों के पास से एक अवैध पिस्टल, कारतूस, 2 तमंचा और लूट के रुपए बरामद किए गए हैं। आपको बता दें 2 दिन पहले बदमाशों ने बंधन बैंक में लूट की घटना को अंजाम दिया था। जो बंधन बैंक का एक कर्मचारी था जो कलेक्शन का काम करता था, उसका नाम जयकरण कुमार है। ये गांव में मीटिंग करके कलेक्शन किए थे 23,200 रुपये, और रास्ते में जब वापस आ रहे थे तो इनको लूट लिया गया था, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और मुकदमा पंजीकृत करने के बाद सर्विलांस टीम, स्वाट टीम हमारी और थाना की टीम द्वारा प्रयास किया गया और ये पता करने की कोशिश की गई कि कैसे किसने अपराध किया है, जिसमें ये था कि 3 व्यक्ति जो हैं वो बाइक सवार थे और वो आके इसको लूटे थे। इनका बैग ले गए थे कट्टा लगा के दिखा के। इस संबंध में इनके द्वारा एक गिरफ्तारी की गई है। ये अभियुक्त, इसमें 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जो कि एक ने मुखबिर किया था, मुखबिरी जो की थी, और उसमें फिर वो बाइक से आए थे, बाइक भी बरामद हुई है। ये
जो बंधन बैंक का एक कर्मचारी था जो कलेक्शन का काम करता था, उसका नाम जयकरण कुमार है। बदायूं में जमीनी विवाद पर दो पक्षों में मारपीट हुई है, जहां पर जमकर दोनों पक्षों में ईंट पत्थर चले। इस मारपीट में कई लोग घायल हो गए हैं। दोनों पक्षों को हिरासत में लिया गया है। वहीं मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बिसौली कोतवाली क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। वही वायरल वीडियो है जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और दो पक्षों में जमकर यहां पर मारपीट हुई। ईंट पत्थर लात घुसे चले हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो छाया हुआ है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और इस विवाद के पीछे का जो कारण है जमीनी विवाद बताया जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ पाल जुड़ गए हैं। सौरभ, बदायूं में एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दो पक्षों में जमकर मारपीट हो रही है। ईंट पत्थर लात घुसे जमकर चल रहे हैं। जमीनी विवाद का ये मामला बताया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला जनपद बदायूं के बिसौली कोतवाली का क्षेत्र का बताया जा रहा है। यहाँ पे कोई निर्माण कार्य चल रहा था, इसमें दो पक्षों में मारपीट व ईंट डंडे भी चले हैं। जी, और पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लिया है। दोनों पक्षों को हिरासत में लिया गया है। क्या कुछ पूछताछ में सामने आया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मौके पर सूचना पर पुलिस पहुंची थी। पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दोनों पक्षों को हिरासत में ले रखा है। जी, पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है? जमीनी विवाद बताया जा रहा है इस मारपीट के पीछे का कारण? जी आपको बता दूं, एक पक्ष अपना निर्माण कार्य कर रहा था, दूसरा पक्ष विरोध कर रहा था। इसी मामले को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस अपडेट के लिए आपका। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।